हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमने सीखना है डबल अम्ब्रेला स्कर्ट, जिसे हम फुल अम्ब्रेला भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं अम्ब्रेला स्कर्ट की। ये जो अम्ब्रेला स्कर्ट है, इसकी खासियत ये है कि ये ट्रेडिशनल वे में भी कैरी की जा सकती है और वेस्टर्न वियर के साथ भी कैरी की जा सकती है, और ये कभी भी आउटडेटेड नहीं होती। तो अगर आपके पास अम्ब्रेला स्कर्ट नहीं है तो डेफिनेटली आप एक प्रिपेयर कीजिए ताकि आप उसको अलग अलग वे में कैरी कर सकें। चलिए, बनाने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फैब्रिक की। इसके लिए हमें जो फैब्रिक चाहिए वो चाहिए 5 मीटर, एटलीस्ट 5 मीटर, मैक्सिमम आप 6 मीटर भी ले सकते हैं। 5 मीटर में हमारी अच्छी खासी ड्रेस बन जाती है। अब हम बात करते हैं इसका फैब्रिक कैसा होना चाहिए। इसका जो फैब्रिक हो वो फ्लोई नेचर का हो, ताकि जब हम उसे कैरी करें, बनाएं, पहने तो उसके जो फ्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से एनहांस हो। ऐसा नहीं है कि हम स्टिफ फैब्रिक में बना नहीं सकते, बना सकते हैं, बट जो ग्रेस फ्लोई फैब्रिक से आती है वो स्टिफ फैब्रिक से नहीं आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि जब भी हमने अम्ब्रेला स्कर्ट बनानी है तो उसे फोल्ड किस तरीके से करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। जो अम्ब्रेला स्कर्ट होती है वो 2 स्टिचेस पे बनती है। 2 स्टिचेस का मतलब, जैसे ये बेल्ट हो गई, ये स्कर्ट का घेरा हो गया, ये फ्लेयर्स आ गए, तो जो स्टिच लगती है वो यहां और यहां लगती है। तो 2 ही स्टिचेस होनी चाहिए। तो हमारे कपड़े में सिर्फ 2 ही स्टिचेस आए, इसके लिए ये जरूरी है कि हमने कपड़ा सही ढंग से फोल्ड किया हो। अगर हम कपड़े को सही ढंग से फोल्ड नहीं करते हैं तो 2 के 3, 3 के 4 और 6 पीसेस भी हो जाएंगे और हमें हर जगह स्टिच लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से अम्ब्रेला स्कर्ट में जो फ्लो या जो उसका फैब्रिक का फ्लोई नेचर बनता है वो ऐसा नहीं बन पाएगा। तो फैब्रिक को फोल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से करना है। तो चलिए, अब हम देखते हैं फैब्रिक फोल्ड कैसे करना है और इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। मान लीजिए ये मेरा फैब्रिक है, ओके, और ये 4 फोल्ड में है और ये ऑन फोल्ड साइड है, ऑन फोल्ड साइड, ठीक है। इसके लिए मैं एक रफ मेजरमेंट ले लेती हूं। इसके लिए हमें सिर्फ 2 मेजरमेंट चाहिए। लेंथ मान लीजिए 38 मेरी रेडी लेंथ है, और चाहिए वेस्ट, मैं ले लेती हूं 30 इंच। ये 2 ही मेजरमेंट काफी हैं। अब ये कपड़े को मैंने फोल्ड कैसे किया है, देखिए। मान लीजिए ये आपका पूरा 5 मीटर कपड़ा है। आपने पहले 5 मीटर कपड़े को लंबाई में ऐसे बिछाना है एंड देन उसको इस तरह से फोल्ड करना है। ये हो गया। तो अब ये कैसे होगा, ये 2.5 मीटर, नीचे वाला 2.5 मीटर। फिर आपने इसको इस तरह से फोल्ड करना है। तो अब 4 फोल्ड हो गए 1.25 मीटर के। अब देखिए, बंद फोल्ड तो यहां भी है, पर इसके 2 फोल्ड यहां से खुले हुए हैं। तो ये नहीं, ये देखिए पूरा बंद साइड है, तो इस साइड को हमने ऐसे रखना है। तो ये 4 फोल्ड और ऑन फोल्ड साइड कौन सी है, जो पूरी तरह से बंद है। इतना क्लियर हो गया। अब जब इसकी ड्राफ्टिंग करनी है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, नंबर 1, आपकी जो बेल्ट है वो कैसी है। अगर तो हाफ इलास्टिक है और हाफ बेल्ट है, जो प्लेन बेल्ट होती है, तो आपने क्या करना है, जो भी आपकी वेस्ट आएगी उसको 4 से डिवाइड कीजिए, उसमें 1 इंच आपने प्लस करना है। अगर आपकी जो बेल्ट है वो फुल इलास्टिक वाली है तो आपने वेस्ट प्लस 4 प्लस 2 इंच करेंगे, 1 इंच करेंगे, सॉरी 1 इंच करेंगे। अगर आपकी बेल्ट फुल बेल्ट ही है, उसमें इलास्टिक बिल्कुल नहीं है, तो आपने वेस्ट का 4th पार्ट या और
उससे थोड़ा सा लेस लेना है। अब वो लेस कितना लेना है वो मैं आगे बताती हूँ। हमारे यहाँ पे वेस्ट कितनी है 30 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 7.5। तो इसको 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 7.5 इंच। मैं जो ये अम्ब्रेला ड्रेस बना रही हूं ये मैं फुल बेल्ट वाली ही बना रही हूं, तो मैं थर्ड वाला फॉर्मूला, ये जो थर्ड फॉर्मूला है इसे अप्लाई करूंगी। अब ये जो 7.5 आया है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इंची टेप को इस तरह से पकड़ना है और जहां पर इस कॉर्नर से ऐसे लेके आएंगे, जहां 7.5 आएगा वहां रोक देंगे। मान लीजिए मेरा 7.5 यहां आ गया, मैंने यहां रोक दिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इंची टेप को इस पॉइंट पे रखेंगे और इस पॉइंट का मेजरमेंट लेंगे। मान लीजिए ये 5 आ जाता है 6, ये मेरा एक्चुअल में कितना था 7.5 इंच, ये मैंने 7.5 पर नाप लिया था। यहां से 5 इंच पर आया तो आपने इस तरह से इसको यहां रखना है और जहां जहां पर ये आता जाएगा उतना उतना आपने घुमाते जाना है, इस तरह से 5 5 5 और एक राउंड शेप ऐसे दे देनी है। ऐसा करना क्यों जरूरी है, ताकि यहां का और ये वाला डिफरेंस जो है वो इक्वल आ सके, ठीक है। अब इतना करने के बाद आपने इसको नाप के देखना है कि क्या ये 7.5 आ गई है, क्योंकि मैं फुल बेल्ट वाली बना रही हूं तो मुझे 7.5 चाहिए, ठीक है। और अगर मैं ये फुल बेल्ट ना बनाकर हाफ इलास्टिक या फुल इलास्टिक वाली बनाती तो मुझे यहां पर कितना चाहिए, वेस्ट में 1-1 इंच दोनों में प्लस करना होगा। ये दोनों सेम चलेंगे तो 1 इंच हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहां पर कितना आएगा उस टाइम पर, फिर 8.5 इंच। ये मैंने इस तरह से नाप के देखना है। बाई चांस आपने यहां से नापा तो 7.5 यहां तक आया, यहां तक आया आपका 7.5। तो अब इसका एक ऑप्शन है कि यहां से या तो आप इतना कपड़ा एक्स्ट्रा निकाल दें, छोड़ दें, कट कर दें। अगर आप कपड़ा वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो बेस्ट सोल्यूशन इज कि आप कपड़ा ना कट करें, आप इस लाइन को थोड़ा सा अपवर्ड शिफ्ट कर दें तो ये लाइन बन जाएगी। और जब ये लाइन आप मेजर करेंगे तो 7.5 होनी चाहिए, ठीक है। इतना समझ आ गया। क्या किया मैंने, अगर यहां पर बड़ा आ रहा है साइज तो आप लाइन को ऊपर शिफ्ट कर देंगे, अगर यहां पर छोटा साइज आ रहा है तो लाइन को नीचे शिफ्ट कर देंगे। इतना क्लियर। अब मैंने यहां पर लिखा था कि बेल्ट या तो उसका 4th पार्ट लीजिए या लेस लीजिए। लेस क्यों मैंने कहा, क्योंकि ये अम्ब्रेला फ्रॉक है, तो जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये इस तरह से खुलेगी। खुलने के बाद जो इसका कर्व सा ऐसा शेप आती है वो ओरेब में होती है और वो स्ट्रेच होती है। तो ये जो हमारी शेप 7.5 वाली आएगी ये हमारी कमर पे लूज ही होगी ऑलवेज। क्योंकि लूज आ रही है तो हम इसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इतना कम, जैसे मेरे केस में ये 7.5 था तो आप 7 इंच की बेल्ट यहां पर बनाइए, 7 इंच की बनाइए, आपको परफेक्टली ये फिट आ जाएगी, ठीक है। एक तो ये ऑप्शन है। अब अगर आपके माइंड में ये डाउट आ रहा है कि अगर हम 7 इंच रख देंगे तो कहीं हमारी बेल्ट छोटी ना हो जाए, तो सेकेंड ऑप्शन क्या है, आप क्या कीजिए, जैसे स्कर्ट की शेप ऐसे आएगी, इस तरह से फ्लेयर आएगा, इस तरह से फ्लेयर आएगा, यहाँ पे इस तरह से ये होगा। तो आपने क्या करना है, यहां से मिड पॉइंट निकाल लीजिए। पहले ये मिड पॉइंट आ गया हमारा स्कर्ट का। मिड पॉइंट आने के बाद आपने यहां से 7.5 नापना है, यहां से 7.5 नापना है, 15 इंच हो गया। क्योंकि हमारी कमर कितनी थी 30, तो 15 हमें फ्रंट में चाहिए, 15 हमें बैक में चाहिए। तो ये हमने 15 का निशान लगा लिया। तो यहां से लेके यहां तक बेल्ट कितनी हो जाएगी 15 इंच। आधा इंच सिलाई का मार्जिन, आधा इंच सिलाई का मार्जिन, जो भी आया। अब हमने इस मार्क को, ये फ्लेयर वाला जो लाइन थी उसका इस तरह से आपने मैच कर देना है। इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ये वाला, ये हमारा कैंसिल हो गया, निकल गया, ठीक है। अब हमारी बेल्ट अगेन हमें फिट आएगी। तो या तो आप ये कर लीजिए कटिंग करने के बाद, या फिर आप थोड़ा सा कम लेकर ऊपर शिफ्ट कर दीजिए। इतना क्लियर है। अब हमने बात करनी है इसकी लेंथ की। तो लेंथ कैसे लेंगे, लेंथ लेने के लिए हमने क्या करना है, हमारी लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है 38।
38 में से 1 इंच माइनस कर देना है। क्यों 1 इंच माइनस करना है? क्योंकि 1 इंच की हमने बेल्ट डालनी है। तो 1 इंच जब हम माइनस करेंगे तो हमने इस मार्क से 1 इंच इस तरह से ऊपर छोड़ना है। और रेडी अब कितनी होगी? 37। ठीक है, 1 इंच ऊपर छोड़कर हमने 38 पर मार्क कर लेना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1 इंच ऊपर छोड़ा इस तरह से और 38 पर मार्क किया। मान लीजिए यहां पर 38 आया। ठीक है, अब 38 यहां पर आया। इतना करने के बाद आपने यहां पर इंची टेप रखना है और पूरी लेंथ नापनी है। तो कितनी होगी? जितनी भी आई, मान लीजिए मैं ले लेती हूं कि ये हमारी 40 आ गई, तो आपने 40, जहां जहां 40 ऐसे ऐसे आता जाएगा, इंची टेप को ऐसे घुमाते जाना है इस तरह से और 40 पर मार्किंग करते जाना है। ये 40-40 की पूरी आपकी एक राउंड बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा कुछ थोड़ा सा राउंड, मेरा इस तरह से राउंड बनेगा। क्लियर? इस तरह से राउंड लेने के बाद आपने क्या करना है, 2-2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना नीचे। यहां से इस पॉइंट से यहां से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहां से भी 2, इस वाले पॉइंट से 2 इंच, ये तो गलत लाइन थी, यहां से 2 इंच एक्स्ट्रा, 2-2 इंच का हमने मार्जिन लेना है। अब हमने ये मार्जिन क्यों लिया है ये मैं आपको बाद में बताती हूं। तो अब हमारी जो कटिंग होगी वो इस लाइन पर होगी और इस लाइन पर होगी। ठीक है, तो यहां से हमारी ये स्कर्ट के नीचे का फ्लेयर भी पोर्शन रेडी हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैंने ये नीचे की 2 इंच एक्स्ट्रा क्यों ली है। क्योंकि जब हम इसको खोलते हैं कट करने के बाद, तो हमने देखने में ये नीचे से इक्वल आते हैं, पर ये कभी भी इक्वल नहीं होते हैं। ये नीचे हमेशा लटक जाते हैं, तो ये नीचे से ना ऊंचे नीचे हो जाते हैं। तो बाद में हम उसको कटिंग करके इक्वल कर सके बनने के बाद, इसलिए हम इसको 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है, अब आपको सेम चीज मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। जैसे मैंने ये आपको एक एग्जांपल दिया था, कपड़ा ऐसे फोल्ड किया है, इसको मैं हाफ कर लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने ऐसे कपड़ा ऐसे फोल्ड किया है। अब कपड़ा इंपॉर्टेंस क्या है कपड़े को फोल्ड करने की, ये देखिए। अगर मैं यहां पर कमर का निशान लगाती हूं और यहां पर ये मैं पूरा फ्लेयर का निशान लगाती हूं इस तरह से और कट करती हूं, तो अब देखिए मैंने यहां से इस तरह से, ठीक है, ये आ गया और यहां से मैं कुछ इस तरह से कमर को इस तरह से मैं कट कर दूंगी। अब जब मैंने ये ऐसे कट किया तो आप ये देखिए कितने पोर्शन बने, 1 और 2 पोर्शन। ये होता है कि अगर मैंने राइट साइड से कटिंग की है तो। अब एक और एग्जांपल, इधर बंद है और यहां पे खुला है। अगर मैं इस साइड से कटिंग करती हूं, यहां पर मैंने कमर दे दी और यहां पर मैंने फ्लेयर वाला साइड दे दिया, और अगर मैं इसको कट करूं ऐसे और यहां पर कमर का साइज आ जाए, तो देखिए एक पोर्शन तो ऐसे खुला हुआ बना पूरा, दूसरा ये देखिए 2 पोर्शन। तो अब इसे टोटल सिलाई कितनी आएगी, आप इसको भी ज्वाइन करोगे पहले, फिर इसको बनाओगे, तो 3 सिलाई। इसीलिए कहते हैं अम्ब्रेला कट में ये ऑन फोल्ड साइड को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये वाली फ्लेयर को हम इक्वल कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा कट के रेडी हो गया, बन गया। आपने क्या करना है, अभी सिर्फ कटिंग पर ही मैं ये बता रही हूं, आपने इस तरह से रखना है, या आप बेल्ट भी जोड़कर उसके बाद भी ये काम कर सकते हैं। आपने इसको जो डबल टेप होती है ना, वॉल पे लगा दीजिए, जहां पर आपकी वॉल अगर खराब भी हो जाए तो फर्क ना पड़े, या किसी डोर पर या कहीं साइड पर लगाकर आपने इस फ्लेयर अम्ब्रेला को ऐसे ज्वाइन करना है। कैसे मैं बताती हूँ एक मिनट। जैसे मान लीजिए ये आपकी डबल टेप आपने कहीं डोर पर या वॉल पे लगाई है, आपने इसको इस तरह से इसके साथ साथ इस तरह से ज्वाइन करके इस तरह से लगा के चिपका के लटका देना है। और लटकाना कितनी देर के लिए है, एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स। यस, कभी नहीं किया होगा आप लोगों ने ऐसा, 101% श्योर नहीं किया होगा।
कई लोग नहीं करते हैं, फटाफट बनाते हैं, नीचे से तरपाई करते हैं और या सिलाई लगाते हैं और दे देते हैं, और बाद में कस्टमर आके कहते हैं कि जब मैंने इसको पहना तो ये तो लटक गया, ये तो कहीं से ऊपर है कहीं से नीचे है। तो इसका कारण ही ये होता है कि हम कटिंग करते हैं, बेल्ट लगाते हैं, नीचे से वो सिलाई लगाते हैं और फटाफट दे देते हैं। बाद में जब कस्टमर पहनता है, क्योंकि ये ओरेब है, तो जब इसने अपनी फ्लेयर देनी है तो कपड़ा ओरेब वाला नीचे को लटकेगा ही, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से लटका के रख देते हैं। आज आपके पास अगर कोई ऑर्डर आता है या आप अपना भी बनाते हो तो आप आज सारा कुछ रेडी रख कर लीजिए, बनाने के बाद इसको चिपका दीजिए और अगले दिन नीचे की सिलाई लगा लीजिए इक्वल कट करने के बाद। जब आप 10-12 घंटे बाद देखोगे तो ये ऊपर नीचे होगा। तो फिर आपने क्या करना है, इस तरह से स्केल रखेंगे ऐसे करके, और जितना भी अनइक्वल होगा उसको इक्वली कट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग होती है अम्ब्रेला कट में। अब किसी के पास अगर डबल टेप नहीं है या घर में डबल टेप हम नहीं लगा सकते, तो ये वाला काम आप हैंगर पर भी कर सकते हैं। हैंगर लीजिए, हैंगर की तरफ से इस तरह से इसको मोड़कर यहां पर पिन लगा दीजिए और इसको हैंग करके रख दीजिए, ठीक है। तो उसमें भी सेम चीज आ जाएगी, क्योंकि मेन हमारा काम है इसको लटका के रखना, ताकि लटके और इसमें जितना भी ओरेब में जितना स्ट्रेच आता है वो नीचे आ जाए और हम उसको इक्वली कट कर सके, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मुझे लगता है कि ये नहीं करते होंगे कोई, तो ये करिए, आपको अपने आप डिफरेंस नजर आएगा। अब इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं वो है इसकी बेल्ट। अब हम बात करते हैं बेल्ट की। 90% लोग जब भी अम्ब्रेला स्कर्ट बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स लेते हैं, जितने भी उनकी वेस्ट होती है उसके हिसाब से बेल्ट साइज लेते हैं, जितनी चौड़ी बेल्ट चाहिए उतनी चौड़ी बेल्ट लेते हैं और यहां से कटिंग करते हैं, स्टिच कर लेते हैं। दिस इज द रॉन्ग वे। क्यों? आपकी जो अम्ब्रेला स्कर्ट है उसमें इस तरह से फ्लोई सा है ना, कर्व आ रहा है, उसके साथ सीधी लाइन ज्वाइन कर रहे हो। आप कर तो सकते हो, पर उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप उसको टमी पे पहनोगे ना तो यहाँ पे हल्का सा ना लूज सा रहेगा, थोड़ा सा उठा उठा सा रहेगा, झोल सा दिखेगा, अच्छे से कमर पे सेट नहीं होगा। तो वो इसीलिए होता है। तो अगर हम फिनिशिंग से काम कर रहे हैं तो क्यों ना हम बेल्ट भी फिनिशिंग से बनाएं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप कपड़ा ले लीजिए इस तरह से। कितना लेना है बताती हूं, 10 इंच, यहां से लीजिए 5 इंच, इतना आप कपड़ा लेंगे। अब आपने क्या करना है, ऊपर से आधा इंच छोड़ दीजिए, आधा इंच हमने छोड़ना है, आधा इंच छोड़ लिया। ये क्यों? क्योंकि हमने स्टिच लगाना है। और 1 इंच और छोड़ेंगे, तो यानी कि टोटल हमने कितना छोड़ना है, 1.5 इंच हमने ऊपर से छोड़ना है। 1.5 इंच छोड़कर हमने इस तरह से मार्किंग करनी है, ठीक है। अब हमारी रेडी बेल्ट कितनी है, 1 इंच की। ये हमारा जो है ना, ये डबल 2 पीस में कट रहा है, 2 पीसेज हैं, मतलब इसके नीचे भी एक पेपर होगा। इसकी बेल्ट कटेगी तो नीचे ऐसे पेपर और ऐसे पेपर, और इस तरह से आपने 10x5 का पीस लेना है, ओके। इस तरह से 1.5 इंच पे निशान लगा लिया, ये पूरा 1.5 इंच का निशान है। अब हमने बेल्ट लेनी है, मान लीजिए 1 इंच यहां पर आ गया, ये 1 इंच हमारा है बेल्ट, हमारी रेडी बेल्ट, ओके। उसके बाद आप नीचे सिलाई के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, ठीक है, या फिर आप 1.25 इंच भी ले सकते हैं कि आप कितने सिलाई के लिए कंफर्टेबल है अंदर फोल्ड करने के लिए। तो आप 1.25 इंच या फिर आप आधा इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, और इसको भी लाइन लगा दीजिए, ठीक है। इस तरह से मार्किंग हो गई। अब आपने क्या करना है, यहां पर 5 इंच पर मार्क करना है, जितना कपड़ा है उसका 1/2 इंच पर मार्क कर लीजिए। बट एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आपने यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ठीक है, आपने मान लीजिए 12 इंच कपड़ा लिया है और आपकी कमर तो है 8 इंच, 7.5 इंच थी ना, तो मतलब राउंड फिगर अगर मैं लूं 8, तो 8 का ही आप हाफ कीजिए, क्योंकि हमने राउंड शेप देनी है। अगर आपने 12 इंच या 14 इंच कपड़ा लिया, उसका हाफ करेंगे 7 इंच, तो यहां पर आएगा तो शेप यहां से सही नहीं बनेगी। तो या तो आप 10 इंच कपड़ा लीजिए और उसका हाफ कीजिए, नहीं तो जितनी आपकी कमर आती है, कितनी आई थी 7.5, आप इसको राउंड ऑफ कर लीजिए। अगर वो 7 इंच है तो 3.5 ले लीजिए।
अगर वो 8 इंच है तो अगेन 4 इंच, तो राउंड ऑफ ले लीजिए। ठीक है, आप 7.5 का 3 भी कर सकते हैं, मतलब 7 भी कर सकते हैं, प्रेफरेबली 8 कीजिए, बढ़ाइए हमेशा। तो हमने यहां पर मार्क कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 1 इंच यहां से ऊपर मार्क करना है। तो 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे, यहां से 1 इंच मार्क किया, ये 1 इंच का मार्क है। और इस निशान से भी 1 इंच ऊपर मार्क करना है, ये 1 इंच का मार्क आ गया। ओके, अब क्या करना है, ये मार्क इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। अब हमने इसको यहां से शेप देते हुए इसके साथ अटैच करना है। यहां से भी शेप देंगे और इसको इधर से ऐसे लेंगे। तो ये क्या आ गई हमारी, थोड़ी सी राउंड शेप आ गई। ये दिख रहा है आपको राउंड शेप, कर्व नहीं बनना चाहिए, ये राउंड शेप ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, कटिंग कहां से होगी। अब ये तो आधा इंच था, तो ये जो हमने 1 इंच लिया है यहां पे भी निशान आएगा आधे इंच पर। क्यों, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा मार्जिन वाला है ना, और इसका एक्स्ट्रा मार्जिन यहां पर होगा, तो ये भी मार्क आएगा ही आएगा आधे इंच पर, और ये इस तरह से पूरे कपड़े पे जाएगा। फिर हमने क्या करना है, यहां से नापना है 7.5 इंच का आया। इस तरह से आपने इंची टेप को रखना है और घुमा के देखना है, बाई चांस 7.5 जैसे यहां पर आ गया। सेम चीज आपने नीचे पे भी करना है, नीचे वाले में ऐसे, तो 7.5 मान लीजिए यहां पर आया। आपने इन दोनों को ज्वाइन कर देना और आधा इंच का मार्जिन है। और अब आपकी जो बेल्ट कट होगी वो यहां से कट होगी, यहां पर कट होगी, और ये ऊपर वाले पोर्शन से कट होगी। ठीक है, तो थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लग रही होगी, बट डिफिकल्ट नहीं है। आप वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि ये शेप कैसे दी गई है। तो आप इजीली ये शेप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने बेल्ट की कटिंग करनी है। इस तरह से कर्व नीचे जब आएगा तो ये हमारी कमर के साथ, हमारी स्कर्ट के साथ भी जुड़ेगा, और यहां से टमी में भी अच्छे से शेप ले लेगा। ठीक है, तो हमेशा कर्व वाली ही बेल्ट अम्ब्रेला स्कर्ट पे लगाइए। तो आज हमने सीखा इसकी बेल्ट की कटिंग और अम्ब्रेला कट की कटिंग। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और बाकी लोग भी इजीली इसको सीख सकें। क्योंकि कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि हमें कटिंग तो पता होती है, बट फिनिशिंग के पॉइंट्स हमें याद नहीं रहते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में हमारी स्कर्ट में और जो वेल प्लान्ड या डिजाइनर ने जो बनाई होती है तो उनमें डिफरेंस क्या होता है, तो उनको भी ये चीजों के बारे में पता चल सके। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।